सुन यार, बहुत डर लग रहा है। आर यू श्योर ना ये वो सवाल नहीं पूछेंगे? ऐसा कुछ नहीं है यार, सब लड़के एक जैसे नहीं होते। तू टेंशन मत ले। कैसे टेंशन ना लूं यार, ये तो मुझे देखने भी नहीं आए थे और आज तक कभी बात भी नहीं की। ये तो और ज्यादा। सुन, मैं तुझसे कल बात करती हूँ। मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। इतनी सी बात का इतना रिएक्शन? आपने तो डरा ही दिया मुझे। सॉरी। इट्स ओके, इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है। आप नाराज तो नहीं होंगे ना? आराम करना गुनाह है क्या? नहीं। ओके, गुड नाइट। कुछ जरूरत हो तो आवाज लगा देना। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? यहीं सो जाइए ना। मुझे खर्राटे आते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाएंगी। कोई बात नहीं। बेटा लिस्ट अच्छे से देख ली ना, कुछ छूटा तो नहीं? जी माँ, सब देख लिया है, सब ठीक है। ये यहाँ? ओ, शादी हो गई मैडम की। साली शादी के बाद तो और भी सेक्सी हो गई है। चल बेटा लगी, तेरा ही ट्रिप बेकार नहीं जाएगा। चल आता हूं। बेटा कुछ दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी। जी माँ, पूछिए ना। शादी के बाद से तुम इतने गुमसुम सी खोई खोई रहती हो। मैं तुम्हारे घर गई थी, बहन जी ने तुम्हारी एल्बम दिखाई, उसमें तुम्हारी सारी फोटोज हंसते हुए थे, लेकिन हमने तुम्हें आज तक कभी हंसते हुए नहीं देखा। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बात शेयर कर सकती हो। कहीं राम ने तो कुछ? नहीं माँ जी, वो तो कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात भी नहीं करते। करेगा भी कैसे जब तक मैं और पापा जिंदा हैं। तुम्हें डांटने का हक सिर्फ हमें है, ये बात उसे अच्छे से पता है। फिर भी अगर कभी कुछ बोले तो मुझे बताना, कान खींचूंगी उसका। लेकिन तुम हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखा करो बेटा, तुम स्माइल करते हुए अच्छी लगती हो। जी माँ जी। हेलो। आप ठीक से पहुंच गए ना? हाँ, पहुंच गया। अब रखूं? हाँ, सुनिए, लंच टाइम से कर लेना। कर लूंगा। ठीक है, बाय। बाय। हेलो। कैसी हो स्वीट हार्ट? तो तुम तो शादी के बाद और भी स्वीट हो गई हो। तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? हमारी बात हुई थी ना कि शादी के बाद तुम मुझे फोन नहीं करोगे और ना ही मिलने की कोशिश करोगे। हाँ तो बस बात ही हुई थी ना,
एग्रीमेंट थोड़ी साइन किया था। चलो ये सब छोड़ो, तुम्हारे घर के पास वाले होटल में रुका हूँ, कब आ रही हो ये बताओ। देखो, शादी से पहले मैंने तुम्हारी हर बात मानी। तुमने जहां बुलाया मैं आई, तुमने जो बोला मैंने किया। प्लीज अभी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और दोबारा इस नंबर पे फोन मत करना। देख, गुस्सा मत दिला, मैं यहाँ 4 दिन के लिए हूँ। 1-2 दिन तो आ ही सकती हो मेरे पास, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को दोबारा समेटा। प्लीज मुझे छोड़ दो। वैसे वो पिक्स, वीडियोस प्लीज ये सब ठीक नहीं है। ऐसी फोटोज मोबाइल में नहीं रखनी चाहिए। कम ऑन यार, अब तू वाइफ होने वाली मेरी, तो विश्वास नहीं है मुझ पे? स्माइल करो। इधर देख के स्माइल करो, अच्छे से, ऐसे पागल। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? मैं गलत क्या है? हमारी सगाई हो गई है, 2 महीने में शादी है। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब कुछ नहीं, रीमा लगेगी है और लकी रीमा का। नो सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं ओपन कोर्ट में आंसर करूंगी। Proceed. Are you a virgin, Miss Arora? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं। No. At what age did you lose your virginity? तुम्हारे घर वाले ऐसे कैसे शादी के लिए मना कर सकते हैं? तुम समझाओ उनको प्लीज। देखो, अगर लेन देन में कोई कमी है तो मुझसे बात करो, मैं पापा से बात करूंगी। सॉरी रीमा, एक्चुअली शादी मेरे घर वाले नहीं, मैं खुद तोड़ रहा हूँ। तुम? पर क्यों? मुझे तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता। जो लड़की शादी से पहले मेरे साथ सोने को तैयार हो गई, वो न जाने और क्या क्या करके आई होगी। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे इतना फोर्स करने के बाद ना चाहते हुए भी उस दिन मैं तुम्हारे करीब आई थी और तुम मेरे ही कैरेक्टर पे शक कर रहे हो। प्लीज लकी, मेरा विश्वास करो। उस दिन फर्स्ट टाइम मैं किसी लड़के के करीब आई थी। मैं पापा की कसम खा के कहती हूँ, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। अब यार कम से कम पापा की तो झूठी कसम मत खाओ। झूठी कसम? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब एकदम साफ है। अगर उस दिन तुम्हारा फर्स्ट टाइम था तो ब्लीडिंग क्यों नहीं हुई? कैसी घटिया बात कर रहे हो लकी। तुम्हें अच्छे से पता था मैं स्पोर्ट्स स्टूडेंट थी, फिर भी। देखो रीमा, मैं एक इज्जतदार घर का इकलौता लड़का हूं, और वैसे भी हर लड़के का ना एक सपना होता है उसे एक वर्जिन वाइफ मिले। सॉरी, मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकता। हाँ, एक और बात, अपने घर वालों को समझा देना कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। वो जो तुम्हारी सेल्फी है ना, उसमें तुम्हारी स्माइल काफी अच्छी लगती है। आई विश
कि तुम्हें एक ऐसा हस्बैंड मिले जो ये सब ना मानता हो। गुड बाय। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्कार खुराना जी। अरे बेटा, आप खड़े क्यों हो? आओ अपनी आंटी के साथ बैठ जाओ। और बेटा कैसे हो? ठीक हो अंकल? रीमा थोड़ी शर्मीली है, कम बोलती है। कोई बात नहीं, हमारे घर आपको आपकी बेटी एकदम चहकती हुई नजर आएगी। ये तो आपका बड़कपन होगा। आपका बेटा राम नहीं नजर आ रहा है? उसे हम पे बहुत भरोसा है। कहता है जो भी लड़की आप पसंद करोगे वो ही मेरी जीवन संगनी बनेगी। ऐसे बेटे तो किस्मत वालों को मिलते हैं। किस्मत वाले तो आप हैं। हमें आपकी बिटिया बहुत पसंद आई। बस अब मुंह मीठा करा के इस रिश्ते को भी मंजूरी दे दीजिए। जरूर। वाह सर, मानना पड़ेगा, भाभी जी के हाथों में जादू है। हाँ, आखिर बीवी किसकी है? सच में सर, आप बहुत लकी हो। अच्छा, वो कैसे? पर आपकी माँ जी मिली थी और जिस हिसाब से वो तारीफ कर रही थी ना, सच में सर, ऐसी बीवियां बहुत किस्मत वालों को मिलती हैं। सच में माँ जी बहुत खुश थी। देखो बेटा, ये कैसा है? अच्छी है, पर आप पे ये रंग ज्यादा अच्छा लगे। तुम्हारी और राम की पसंद बिल्कुल एक जैसी है, उसे भी ये रंग बहुत पसंद है। मैं ट्राई करके, हाँ। शॉपिंग हो रही है। तुम्हें बोला था ना मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। तुम पीछा कर रहे हो मेरा। अरे यार, पीछा कौन कर रहा है? तुम खुद सामने आ जाती हो, मैं जहां भी रहता हूँ। से तुम शादी के बाद और भी सोचना भी मत। प्लीज मुझे चैन से जीने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ऐसा मत करो प्लीज। ये तुम्हें थप्पड़ मारने से पहले सोचना था। सिर्फ 2 दिन के लिए ही बोला था ना। नहीं आती, ठीक है, और थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने।
सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। थप्पड़ मारते वक्त बड़ी जोश में थी, फिर अब क्या हुआ जो इतने गिड़गिड़ा रही हो? हाँ, आज तक मेरे मॉम डैड ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, और तुम सिर्फ 2 दिन में मैं अपने घर जाने वाला था, पर अब नहीं। अब तुम्हें उस घर से बाहर निकालने के बाद ही मैं अपने घर जाऊंगा। क्या बोल रही थी? रखेल नहीं हो मेरी। अगर अब तुम्हें अपनी रखेल बनाकर नहीं रखा ना, तो मेरा नाम भी लकी चौधरी नहीं। हेलो। दीजिए, मैं रख देती हूँ। मॉम डैड ने डिनर कर लिया? नहीं, साथ में खाने को बोला है। कितनी बार कहा है, मुझे आने में देरी होती है, आप लोग टाइम से डिनर कर लिया करो। पर उन लोगों को आपके साथ ही खाना अच्छा लगता है। आप ही थोड़ी कोशिश कीजिए ना जल्दी आने की। कल से कोशिश करूंगा। मैं खाना लगा देती हूँ। सुनो। हाँ। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम्हें पसंद है ना? हाँ, बहुत। आपको कैसे पता? तुम तो कुछ बताती नहीं हो, तो सारी जासूसी मुझे ही करनी पड़ती है। सासू माँ ने बताया। तुम रो रही थी? नहीं। तो ये आंखें? वो हाथ में मिर्ची लगी थी तो आंख में लग गई। ठीक है, हाथ और आंखें दोनों धोकर खाना लगा दो। आपकी वाइफ आपको धोखा दे रही है, उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं तो उस पर ध्यान दीजिएगा। आजकल वो थोड़ी परेशान सी दिखेगी। क्या मजाक है? आज से तुम्हारी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, तैयार रहना। सुनो, तुम ठीक हो? हाँ। पे तो नहीं गिरा? नहीं, बस टेबल पे गिरा। मैं कुछ कह रहा था। हाँ। वो तिवारी को तुम्हारे हाथ का हलवा बहुत पसंद है, बोल रहा था खाने को। बना दोगी क्या? ठीक है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं तो उस पर ध्यान दीजिएगा। आजकल वो थोड़ी परेशान सी दिखेगी। यार, तू अपने हस्बैंड से ही सही बात क्यों नहीं करती, जबकि वो तुम्हें इतना मानते हैं। एंड आई थिंक वो तुम्हें जरूर समझेंगे। और वैसे भी
अभी तक उनको इतना तो समझ आ ही गया होगा ना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा। यार राशि, तुम भी यही मानती हो? क्या ब्लीडिंग होना ही वर्जिनिटी है? नहीं यार, मेरा मतलब वो नहीं था। और वैसे भी हमारे सोचने से क्या होता है, लोग तो यही मानते हैं ना। फिर भी देख तो, तेरे हस्बैंड ने कभी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की। वैसे भी उन्हें कैसे पता चलेगा? हमने आज तक, मैं तुमसे जो कुछ भी बताती थी सब झूठ बोलती थी। 6 months होने को है और अभी तक, I mean, how is it possible? वो भी सब कुछ ठीक रहते हुए। तुम नहीं समझोगी राशि। पता है, मैं तुम्हें हमेशा कहती थी ना कि मैं कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। पता है, जब पहली बार मैंने उन्हें अपने करीब आने से मना किया था, ना उनके चेहरे पे गुस्सा था, ना ही कोई शिकायत। उस दिन पहली बार मुझे प्यार का एहसास हुआ। बस उसी दिन से मैं उन्हें खोने से डरती हूँ। और उस दिन से ना कभी उन्होंने मेरे करीब आने की कोशिश की, और ना ही, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं खुल के अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाती। मुझे अपनी इज्जत का डर नहीं है, मुझे उनकी फैमिली की इज्जत और उन्हें खोने से डर लगता है। ठीक हो जाएगा यार, वो तुमको इतना प्यार करते हैं, क्यों छोड़ेंगे तुम्हें? ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, मेरी किस्मत में खुशी है ही नहीं। क्या क्या सपने देखे थे, सब उस कमीने के बिस्तर पे छूट गए। अच्छा चल, बेबी उठ गया है मेरा, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। बाय। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी वाइफ की मोबाइल चेक करना, वो हर रात उसे मैसेज करता है। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी वाइफ की मोबाइल चेक करना, वो हर रात उसे मैसेज करता है। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी वाइफ की मोबाइल चेक करना, वो हर रात उसे मैसेज करता है। दीजिए, मैं रख देती हूँ। आप अपनी वाइफ की मोबाइल चेक करना, वो हर रात उसे मैसेज करता है।
सर के लिए पार्सल है। थैंक यू। कौन है? पार्सल है। ये पार्सल मुझे दे दो और ब्रेकफास्ट बेडरूम में ही लगा दो, मुझे जल्दी निकलना है। अब ये सब पिक्स डायरेक्ट तुम्हारे हस्बैंड के हाथ में जाएगी। कहाँ खोए हैं सर? कहीं नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रहा था। वैसे इतने सालों में पहली बार परेशानी आपके चेहरे पर झलक रहा है सर। ऐसा क्या? हाँ, इससे पहले तो आपको कभी ऐसे देखे नहीं हम। वैसे आप कहीं परेशान है सर? परेशानी को तो आपसे परेशान होना चाहिए ना। हाँ, ये भी ठीक बात है। तो चलो अब उसे ही परेशान करते हैं। ये ठीक रहेगा सर। सर, मिस्टर लकी आपसे मिलना चाहते हैं। लकी? ओ हाँ, उनसे बोलिए थोड़ा वेट करें। एक मर्द इतना दबा हुआ, बिलीव नहीं हो रहा। एक्चुअली बिना किसी प्रूफ के बात करता तो फालतू में घर में कलेश होता, और जब तुमने मुझे वो पिक्स भेजी तो गुस्सा तो बहुत आया। अब तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि डिवोर्स भी हो जाए और घर में हंगामा भी ना हो। ओ, तभी तो हम भी कहें कि एक मर्द इतना सब देखने के बाद भी ऐसे शांत कैसे रह सकता है। फिर लगा क्या पता तुम ठहरे पुरुषोत्तम राम करुणा निधान वो आंसू बहा दी होगी और तुम पिघल गए होंगे। पर माफ मत करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। पहले सोचा था कि माफ कर दूंगा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। माफ करना भी मत। पता है, जब मेरी शादी हुई थी ना, फर्स्ट नाइट और अगली सुबह का जो एहसास था, भाई पूछो मत। पता है, मेरे घर वालों ने ना वो ब्लीडिंग वाली चादर गर्व के साथ पूरे मोहल्ले को दिखाई थी। ऐसी बीवी की ना बात ही कुछ और है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो। और तुम अपनी वाइफ को देख लो, तो शादी से पहले जाने कितनों के साथ सोकर आई है, और शादी के बाद मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके छुटकारा पालो। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि रोज रोज मेंटली टॉर्चर होने से तो अच्छा है कि प्रॉब्लम को ही रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? बस ऐसे ही अच्छे लोगों के लिए अच्छा करने की आदत है मेरी। और तुम ठहरे इतने सीधे साधे मासूम से इंसान,
और वो तुम्हें चीट करे यार, ये चीज मुझ पे देखी नहीं जा रही। मेरे लिए इतना सोचा, थैंक्स। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कितनी फॉरवर्ड है वो पिक्स अगर उसके हाथ लग गई तो आई मीन कॉपीज तो होंगी तुम्हारे पास। कितनी कॉपीज चाहिए ब्रो, बस बोल एक बार। ये तुमने किया? करना पड़ा यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। अगर अपनी बीवी के लिए इतना भी नहीं कर पाता तो क्या चेहरा दिखाता है ये मैं। उसकी एक स्माइल देखकर पूरा दिन स्माइल करता था मैं, लेकिन अब सिर्फ तुम्हारी वजह से पिछले कुछ दिनों से वो स्माइल भी नहीं कर रही है। यार मेरी ना एक प्रॉब्लम है, जब कोई शरीफ लड़की को चीट करता है ना, मुझसे भी ना देखा नहीं जाता। तुमने अपना फेस हाइड करके वो पिक्स मुझे पार्सल किया और मैंने रीमा का फेस हाइड करके तुम्हारी बीवी को व्हाट्सएप कर दिया। नहीं यार प्लीज ऐसा मत करो। करो नहीं ब्रो, कर दिया। मैं तो सोच के आया था कि तुमसे बात करके तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम तो पीछे ही पड़ गए। शुरू से लेकर आज तक गलती सिर्फ तुम्हारी दिख रही है और तुम मेरे ही सामने मेरी बीवी को। शादी की सुबह से बीवी है वो मेरी। अगर किसी ने उसकी तरफ नजर उठाकर देखा ना, आंख तो रहेगी लेकिन नजर उठाकर चलने लायक नहीं रहेगा। चलो गेट आउट, तुम्हारी बीवी का कॉल आता ही होगा। छोड़ूंगा नहीं साले को। हेलो बेबी, वो मेरी पिक नहीं बेबी, वो मॉप करी पिक है। वो मेरी पिक नहीं बेबी, वो मॉप करी पिक है बेबी मेरी। बोला ना नहीं आऊंगी, तुम्हें वो पिक वायरल करनी है ना, कर दो। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं खुल के अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाती। मुझे अपनी इज्जत का डर नहीं है, मुझे उनकी फैमिली की इज्जत और उन्हें खोने से डर लगता है। सच में सर ना बहुत लगी हो। कल आपकी माँ जी मिली थी और जिस हिसाब से वो तारीफ कर रही थी ना, ऐसी बीवियाँ बहुत किस्मत वालों को मिलती हैं। सच में माँ जी बहुत खुश थी। इसी जन्म में हम दोनों ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो भगवान ने हमें इतनी अच्छी और प्यारी बहू दी। उनका शुक्रिया करने हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। मैं लाती हूँ। मिली क्या? बस ला रही हूँ।
कितनी देर लगा दी? रो क्यों रही हो? इतनी सी बात पर कौन रोता है भला? अच्छा सॉरी, कुछ बुरा लगा हो तो। अच्छा चुप हो जाओ। आपको सब पता था, मुझ पे गुस्सा नहीं आया। अरे गुस्सा तो गलती पर आता है। तुम्हारी तो मजबूरी थी ना, वो भी शादी से पहले। वैसे सॉरी, तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारी प्राइवेसी में छेड़छाड़ की और मैंने तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाले। इसके लिए तो मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। मैं क्यों छोड़ूंगी अपने मिस्टर हस्बैंड को?